एक और सर्वे आया, बीजेपी की नींद उड़ाया, कांग्रेस की सरकार बनाया और केसीआर के होश उड़ाया। ये सर्वे आया है तेलंगाना पर, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले जो तेलंगाना पर सर्वे आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है और इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। नए सर्वे में अनुमान है कि इस बार तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है और अगर ऐसा होता है तो राज्य के गठन के बाद से ऐसा पहली बार होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से केसीआर ही वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर अब ऐसा होता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता जो है वो परिवर्तित हो जाएगी और केसीआर को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि आखिर जो सर्वे आया है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कौन सी पार्टी पार कर रही है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। तो ये जो सर्वे आया है वो लोक पोल का सर्वे आया है, जहां तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले ये सर्वे आया है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 60 सीटों का है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि जो सर्वे आया है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस भारत राष्ट्र समिति उसको 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 61 से लेकर के 67 सीटें जाने का अनुमान है। यानी बहुमत से कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है। अगर कांग्रेस को मिनिमम जो सर्वे आया है मिनिमम भी अगर उसको 61 सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस बहुमत को पार कर जाएगी और कांग्रेस की राज्य में सरकार बन जाएगी। अगर उसको 67 सीटें मिलती हैं तो बहुमत से यह आंकड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। जबकि ओवैसी की पार्टी को तेलंगाना में 6 से 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बीजेपी को यहां जो है बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को यहां महज 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है। अब आप जब इस टैली को देख रहे हैं ना, तो बीजेपी जो है चौथे नंबर पर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सर्वे की अगर आप माने तो चौथे नंबर पर खिसकती दिख रही है। यहां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बीजेपी को मात देती हुई दिख रही है, बीजेपी से आगे जाती हुई दिख रही है। और ऐसे में तेलंगाना के जो नतीजे, जो संभावना जताई जा रही है, जो सर्वे में अनुमान है, वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि बीजेपी को यहां महज 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए अब आपको 2018 के भी नतीजे बता देते हैं कि जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय तेलंगाना में किस पार्टी की क्या स्थिति थी। 88 सीटों पर बीआरएस को जीत मिली थी और केसीआर मुख्यमंत्री बने। 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। एआईएमआईएम को 7 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यानी अगर आप देखेंगे कि जो इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसको 2 से 3 सीटें मिलती हैं तो उसको जो है ना बहुत घाटा हो रहा है, न ही फायदा। लेकिन एक बात तो तय है कि इन 5 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपना जो पैठ है, अपना जो वर्चस्व है, वो बनाने में जो है वो फेल रही है। अब आप देखिए किस तरह से 88 सीटें 2018 में बीआरएस को मिली थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा घट करके 45 से 51 हो सकता है। जबकि कांग्रेस को 2018 में 19 सीटों पर जीत मिली थी। अब कांग्रेस को 61 से लेकर के 67 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। यानी कांग्रेस के खाते में 40 से ज्यादा सीटें जो है वो जुड़ सकती हैं। 40 सीटों का कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटों का फायदा होता हुआ तेलंगाना में कांग्रेस को दिख रहा है। जबकि एआईएमआईएम की स्थिति 6 से अगर 8 है तो उसकी स्थिति में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी की स्थिति भी पहले की तरह होगी। अगर उसको 2 सीटें मिलती हैं तो 1 सीट का नुकसान होगा, अगर 3 मिलती हैं तो पिछली बार की तरह बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 3 का ही रहेगा। जबकि अन्य 0 से 1 तो 2018 में 2 सीटों पर उसको जीत मिली थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से ये कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जिस तरह से पार्टी दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, कहीं ना कहीं वो उसका परिणाम दिख रहा है कि ये जो लोकपोल का सर्वे आया है उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। कहां 19 सीटें थी 2018 में, लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे वो तेजी से बढ़ रही है। जबकि बीआरएस, आपको एक चीज और बता दें कि बीआरएस जो पार्टी है वो अभी ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और न ही एनडीए का। ऐसे में बीआरएस जो है वो केसीआर की पार्टी है, वो अकेले ही राज्य में जाएगी।
लेकिन अब कांग्रेस जो है वो मजबूती से तेलंगाना में आगे बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि इसी साल ये कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी। अब अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस साल दूसरा ऐसा दक्षिण भारतीय राज्य होगा जहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से वापसी की थी और बीजेपी को शिकस्त दी थी। लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो बड़ी खबर तेलंगाना से कांग्रेस के लिए निकल कर आ रही है, जहां कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितने वोट मिलने का अनुमान है और 2018 की स्थिति क्या थी। आपको बता दें बीआरएस को 39 से 42% वोट मिलने की अनुमान जताया गया है लोक पोल के सर्वे में। कांग्रेस के खाते में 41 से लेकर के 44% वोट का अनुमान है। एआईएमआईएम के 3 से 4% वोट का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 10 से 12% वोट जाने की संभावना है। अन्य के खाते में 3 से 5% वोट जाने की संभावना है। अब आपको 2018 में भी बता देते हैं कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किस पार्टी को कितना वोट मिला था। 2018 में बीआरएस के खाते में 46.87%, कांग्रेस के खाते में 28.43%, एआईएमआईएम के 2.7%, बीजेपी के खाते में 6.98% और अन्य के खाते में 15.02%। अब आप ये आंकड़ों पर गौर करिए। 2018 में बीआरएस को 46.87% वोट मिला था और इस बार बीआरएस के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। 39 से 42% ही बीआरएस का वोट जो है वो कम होकर के रह जाएगा। कांग्रेस को या कि कितना बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। 28.43% वोट जो है वो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तेलंगाना में मिला था। अब ये आंकड़ा 41 से 44 हो सकता है, यानी तकरीबन जो है आप 13% से ज्यादा वोट शेयर जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।